Hello my dear students, today I will teach you 9th history chapter 3rd Nazism and the rise of Hitler। प्रीवियस वीडियो में मैं यूथ ऑफ नाजी जर्मनी बताई थी, जिसमें कि हिटलर्स का मेन अट्रैक्शन जर्मनी के जितने भी बच्चे थे, एडल्ट थे यानी यूथ, नौजवानों के ऊपर टिका हुआ था और वो अपना दबदबा उन सारे नौजवान के ऊपर लगाए थे, जिसमें कि जर्मनी के अंतर्गत जितने भी स्कूल्स थे उसके अंतर्गत जो छोटे बच्चे और बड़े बच्चे सारे के ऊपर उनका दबदबा बना हुआ था। साथ ही साथ बच्चे को जो नाजी प्रोपेगेंडा के बारे में टीच करने के लिए टीचर के ऊपर भी उनका दबदबा बना हुआ था और टीचर में भी वैसे टीचर्स को वो रखते थे जो टीचर बच्चे को नाजी के बारे में ट्रेनिंग दे सके और डेमोक्रेसी या कुछ भी मॉडली उनको बता नहीं सके, तो ऐसे टीचर्स को रखा जाता था। जो अनडिजायरेबल ग्रुप के जितने भी बच्चे थे या टीचर थे सबको वहां से हटाया जा रहा था, भगाया जा रहा था या गेटोज के अंदर डाला जा रहा था। धीरे धीरे उसकी संख्या को कम किए जाता था या तो मार दिया जाता था। तो यही सब कहानी हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, यानी उसमें तो हम लोग मेल मेंबर के बारे में चर्चा किए थे। जितने भी वो छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, एडल्ट हो, नौजवान हो, जो कुछ भी हो, मेल मेंबर के बारे में उस वीडियो में हम लोग पढ़े थे। आज जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या जानकारी हासिल करने जा रहे हैं वो है द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, यानी फीमेल पर्सन के बारे में हम लोग आज समझेंगे कि मेल मेंबर के साथ तो उनका ट्रीटमेंट वैसा था, अब जर्मनी के अंदर जितने भी फीमेल मेंबर थे उनके साथ उनका बिहेव कैसा था। तो कहते हैं डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमन एग्जिस्ट, यानी कि वहां जर्मनी में वुमन को यानी फीमेल मेंबर को ये शिक्षा दी जाती थी कि मेल एंड फीमेल, मेल मेंबर और फीमेल मेंबर में दोनों में काफी अंतर मौजूद है। दिस आइडिया वाज टॉट रिपीटेडली, यानी कि इस आइडिया को मेन एंड वुमन के मतलब मेन और वुमन के बीच में डिफरेंस है, इस आइडिया को उन लोग को सिखाया जाता था। जबकि उस समय जिस समय ये जर्मनी में हिटलर इस कहानी को दोहरा रहे थे कि मेल एंड फीमेल में दोनों में अंतर मौजूद है, उस समय बाहर के कंट्री में मेल और फीमेल यानी फीमेल अपने अधिकार के लिए लड़ाई करती थी, संघर्ष करती थी और मेल के बराबरी का राइट, जैसे मेल सफरेज हो गए या और कुछ भी वोटिंग का राइट्स हो गए या जो कुछ भी है उस राइट्स को वो प्राप्त करना चाह रहे थे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जर्मनी में मेल मेंबर और फीमेल मेंबर के बीच में अभी भी जो डिफरेंस है उस मौजूदगी को देखा जाता है। अब इसमें है इनके अनुसार यानी हिटलर के अनुसार मेल को कैसा होना चाहिए, मेल को एग्रेसिव, मस्कुलिन एंड ब्रेव हार्टेड वाला मनुष्य होना चाहिए ताकि वो भविष्य में हमारे आर्मी के कामों आ सके। लेकिन वुमन को कैसा होनी चाहिए, तो वुमन गुड मदर यानी फीमेल मेंबर को एक अच्छी माँ बने एंड रेयर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रेन, और वैसे बच्चे का लालन पालन करे जो कि प्योर आर्यन चिल्ड्रेन हो। यानी कि शुरू से ही हम देख रहे हैं कि वो नॉर्डिक आर्यंस पीपुल को वो चाह रहे थे, तो जो नॉर्डिक आर्यंस चिल्ड्रेन हैं उन्हीं बच्चे को वहाँ की फीमेल मेंबर पालन पोषण का काम करे, बाकी जितने भी अनडिजायरेबल्स ग्रुप्स के बच्चे हो उनको वो पालन पोषण नहीं करे, उनके प्रति उनका बिहेव हेट की दृष्टि यानी उसको घृणा की दृष्टि से देखें। मेंटेन प्यूरिटी ऑफ रेस, यानी कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं करने के लिए, इसलिए ताकि मेंटेन हो सके रेस की
प्यूरिटी को, यानी कि हम जो नॉर्डिक प्योर नॉर्डिक आर्यंस जो चाह रहे हैं, तो एक रेस का बच्चा जर्मनी में रहे, दूसरे रेस का बच्चा इसमें नहीं आ सके। तो इस फीमेल मेंबर को बार बार इस चीज से कहा जाता था कि ये प्यूरिटी ऑफ रेस को आप मेंटेन रखें। डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम अनडिजायरेबल्स, यानी कि आप जितने भी जर्मनी में अनडिजायरेबल्स ग्रुप हैं, तो अनडिजायरेबल्स में पॉलिश हो गए, ज्यूस हो गए, जिप्सीज हो गए, ब्लैक कलर्ड पीपुल हो गए, तो ये सारे लोगों से आप दूरी बना के रखें, यानी कि उनसे अनडिजायरेबल पीपुल से आप क्या रखें, डिस्टेंस बना करके रखें। एंड रिस्पेक्ट नाजीज वैल्यूज, और हर हमेशा नाजी के वैल्यू का रिस्पेक्ट करें, यानी इनके अगेंस्ट में अपनी आवाज को कभी भी बुलंद नहीं करें। तो इस चीजों को बार बार वुमन को, यानी कि वहां के फीमेल मेंबर को बार बार इस चीज को बताई जा रही थी। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दो तरह के वुमन थे, यानी कि वुमन और वुमन के बीच में भी डिस्टिंक्शन था, यानी कि कहीं भी कोई समानता की भावना उनके लिए नहीं थी। वहां पे दो प्रकार के वुमन मौजूद थे और उनके बीच भी उनमें वो एक प्रकार के समानता की भावना उनमें नहीं थी। एक को अवॉइड करते हैं, दूसरे को पनिश करते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे कैसे, किस प्रकार के वुमन को वो अवॉर्ड प्रदान करते थे और किस प्रकार के वुमन को वो पनिश करते थे। यहाँ देखेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ वुमन में, वुमन हु बोर रेशियली चिल्ड्रेन वेर अवॉर्डेड, यानी कि वैसे वुमन को वो अवार्ड पुरस्कार देते थे जो रेशियली चिल्ड्रेन, यानी उनके रेस के आधार पर जो बच्चे बोर करते थे उनके लिए वो अवार्ड यानी प्राइज देते थे इन फेवर। और वैसे महिलाओं को वहाँ छूट भी दी जाती थी, तो किसमें, तो फेवर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स में उनकी मतलब ट्रीटमेंट में, इलाज में छूट भी मिलती थी। कॉन्सेशन इन शॉप में भी उनको रिबेट मिलता था। वैसे मतलब महिला को जो रेशियली बच्चे को जो जन्म देती थी इन शॉप। एंड रेलवे टिकट में भी उनको छूट मिलती थी। ऑनर्ड क्रॉसेस, और उनको प्राइज दिया जाता था क्रॉसेस से, और ये क्रॉसेस ऑनर्ड क्रॉसेस 3 टाइप्स के होते थे, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। ये 3 प्रकार के वहाँ पे प्राइज देने की व्यवस्था थी। और वैसे महिलाओं को वो प्राइज देते थे जो रेशियली बच्चे को जन्म देते थे, यानी कि प्योर नॉर्डिक आर्यन बच्चे की माँ को वो लोग ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड अवार्ड प्रदान करते थे। अब दूसरे प्रकार की जो वुमन थी, वुमन हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रेन, यानी कि मान लीजिए कि नॉर्डिक आर्यंस की महिलाएं अगर अनडिजायरेबल चिल्ड्रेन को अगर वो जन्म देती थी तो उनको वो लोग पनिश करते थे। पनिश, हाउ एंड व्हाई डिड दे पनिश, अब वो पनिश करते थे तो किस तरीके से पनिश करते थे, तो देयर हेड्स वेर शेव्ड, फेसेस वेर पेंटेड ब्लैक एंड पैरेडेड थ्रू टू द टाउन, यानी कि उनका बाल गंजा कर दिया जाता था और मुख पे काली पोत दी जाती थी और पूरे शहर में उनको चारों तरफ घुमाया जाता था। वैसे महिलाओं को जो रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रेन को जन्म देती थी। मेनी रिसिव्ड जेल, उसमें से कुछ को जेल में डाल दिया जाता था, कुछ को मार दिया जाता था, उनको किन्हीं के साथ वो उनका जो सिविक राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, उनको वो छीन लेते थे। तो उनके, और ये रूल जो लागू होता था उनके हस्बैंड एंड फैमिलीज फॉर दिस क्रिमिनल, और उनके पूरे परिवार को इस दंड से उनको दंडित किया जाता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे कि वुमन में भी वहाँ पे समानता नहीं रखी गई। किस चीज के चलते, तो सिर्फ रेस के मेंटेन के लिए, यानी कि हिटलर हर हमेशा चाहता था कि यहाँ पर एक रेस के बच्चे रहे, एक रेस के पीपुल रहे और दूसरे रेस के पीपुल
यानी जो अनडिजायरेबल्स हो या मेल हो या फीमेल हो, किसी को भी यहाँ रहने की इजाजत नहीं है। या तो उनको मार दी जाती थी, नहीं तो उनपे इतना कंपल्सन थोपा जाता था ताकि वो तंग होकर के अपने कंट्री को, जर्मनी को वो लोग छोड़ देते थे। तो आज हम नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड के बारे में, जो फीमेल मेंबर के साथ उनका कैसा बिहेव था, कैसा उनका व्यवहार था, वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी हासिल किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। धन्यवाद।